वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शेख रेहान अली और आप देख रहे हैं एसआरए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपकी जेलसी को आपके फ़ायदे में बदल सकूँ तो यकीन नहीं हुआ ना, पर हाँ, ये सच है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए मुझे आपसे बस एक सवाल का जवाब चाहिए। तो आप मुझे बस इस सवाल का जवाब बता दीजिए, क्योंकि मुझे पहले आपसे ये जानना होगा कि क्या अब मैं जिस जेलसी की बात कर रहा हूँ, आपकी जेलसी का वही रीज़न है या नहीं? तो बिना किसी देरी के पहले मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए ना। तो मुझे बताइए, क्या दूसरों की आपको जेलसी किस लिए होती है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, एक में पूरा सवाल नहीं हुआ है कि आपको जेलसी किस लिए होती है? मतलब क्या आपको जेलसी इसलिए होती है कि आपको जेलसी तब होती है जब आप किसी और को सक्सेस पाते हुए देखते हैं, मतलब जब आप ही की लीग का कोई बंदा आपसे आगे पहुँच जाता है, तब आपको जेलसी फ़ील होती है? या मीन्स मैं कहूँ कि जब आप एक ही जगह काम करते हैं और आपके साथ रहने वाले बंदे ने कार खरीद ली है, कोई नई कार खरीदी, तो आपको जेलस फ़ील हो रहे हो। अगर आपको ऐसे जेलसी फ़ील हो रही है और आपका रीज़न है दूसरों की सक्सेस जो आपकी जेलसी का रीज़न है, सो मेरे पास तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर इसका आंसर आपका आंसर ना है तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मेरे पास आपकी जेलसी को आपके फ़ायदे में बदलने के लिए दो सॉल्यूशंस हैं। बस मेरे पास सिर्फ दो सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है, और वो है बहुत सिंपल और वेल नोन सॉल्यूशन है। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी और हो सकता है आपने सुनी भी हो। तो वो है ग्रैटिट्यूड। मतलब दूसरों के बारे में भला सोचना, अच्छा सोचना और बढ़िया सोचना एक ही चीज़ है, बट चलो, मतलब दूसरे के बारे में अच्छा सोचो। मीन्स जब कोई इंसान आपके साथ रहने वाले ने कार खरीदो तो ये मत सोचो कि आप उससे जलो, बढ़िया उससे बढ़िया आप उसके साथ उसकी खुशी में शामिल हो। मीन्स दूसरों की खुशी में खुद खुश होगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब हम दूसरों की खुशी में खुद दुखी रहते हैं तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा हम खुद दुखी रहते हैं। बिना फालतू दुखी रहने से अच्छा दूसरों की खुशी में खुद खुश हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी खुश होने के बहुत ही कम मौके मिलते हैं और हम उससे भी कम कर देते हैं अपनी जलन की वजह से। क्यों ही दूसरों की खुशी में खुद दुखी होना? हमने कुछ गलत किया है क्या? या उसने कुछ गलत किया? अगर वो सही चीज़ से कुछ कर रहा है तो हमें उसकी चीज़ में खुश होना चाहिए, हैप्पी होना चाहिए। एंड बहुत बढ़िया होता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो। वाई नॉट, हम क्यों नहीं सोच सकते? उसका कोई खर्चा नहीं पड़ता दोस्त। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो तो बहुत बढ़िया है ना। तो पहला तो सॉल्यूशन यही है। और ये आपके फ़ायदे में कैसे आ सकता है? देखो, ये आपके फ़ायदे में ऐसे आएगा कि आप बहुत खुश रहोगे। आपको एक अच्छा फ़ील, एक सैटिस्फाई, एक वो मिलेगा, क्या कह सकता हूँ मैं, इस फीलिंग को नहीं समझा पा रहा हूँ। एक आपको एक संतुष्टि मिलेगी कि दैट यू फ़ील कि आपको दूसरों की चीज़ों में खुशियाँ मिलेगी। एक सिंपल सी बात है। हम जब दूसरों की खुशी में खुद की खुशी ढूँढते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। मतलब जब हम दूसरों की खुशी में खुद खुश होते हैं तो बहुत बढ़िया है। मीन दूसरों के लिए अच्छा सोचो, ना कि बुरा। क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो तभी हमारे लिए अच्छा कुछ होता है। तो ये बेस्ट चीज़ है ना। और दूसरा सोल्यूशन है कि खुद का कंपटीशन बनाओ। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि जेलसी की बात हो रही थी और कन्फ्यूजन, कंपटीशन, सॉरी कंपटीशन, जेलसी की बात पे कंपटीशन कैसे? बट हाँ, अक्सर बहुत अक्सर होते हैं कुछ लोग जो जेलसी को एक कंपटीशन के वे में ही ले लेते हैं, मतलब एक मोटिवेशन के वे में लेते हैं कि जो वो कर सकता है वो मैं कर सकता हूँ। मेरी इस चीज़ पे बहुत अच्छी बात है कि मैं कहता हूँ कि आपने इस जेलसी के वे को एक अच्छा कंपटीशन वे रखा, बहुत बढ़िया है। बट इस पर मेरे दो ही क्वेश्चंस हैं कि क्या हो कि पहला कि आपको कंपटीशन हैंडल करना ही ना आता हो, और दूसरा कि आप जिसको अपना वो कंपटीटर मान रहे हो वो कोई जीनियस निकले तो मीन्स आप प्योर टैलेंट से फाइट करने जा रहे हो, प्योर टैलेंट को राइवल मान रहे हो, तो क्या आप उसे बीट कर सकते हो? वैसे इसका आंसर सिंपल सा है कि अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो हाँ, आप उसे बीट कर सकते हो, बिकॉज ऐसा आंसर्स हैं। बट वो पहले की बात है। बट मेरे पास इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि जिनसे कंपटीशन हैंडल नहीं होता, आप इस सोल्यूशन को फॉलो कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी जेलसी को आप कंपटीशन में और कंपटीशन को एक अच्छे कंपटीशन में बदल सकते हो, समझे? तो इसे करने के लिए मैंने एक वीडियो तो वैसे इस पे बना रखी है, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, पर आपका टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैं इसी में बता देता हूँ। तो खुद को कंपटीशन कैसे बना सकते हो, इसके क्या फ़ायदे हैं अपने लिए, क्योंकि हमें तो अपना फ़ायदा देखना है। तो इसके 3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि आपको कंपटीशन, आप मतलब कंपटीशन ये सब छोड़ो, आपको आप क्या बनना चाहते हो? आप, सिंपल सी बात है, आपको अपना एक बेटर वर्ज़न बनना है, सही ना? मतलब आपको सब चाहिए। मतलब
आप एक बेटर वर्जन बनना चाहते हो, क्योंकि हम कंपटीशन कम करते हैं क्योंकि हम एक बढ़िया वर्जन बनना चाहते हैं हमारे पास्ट वर्जन से। तो अब पास्ट वर्जन से एक बढ़िया वर्जन कब बनेंगे? जब हम अपने पास्ट वर्जन को बीट करेंगे। तो सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटर हमारे लिए, सबसे बढ़िया कॉम्पिटिटर कौन होगा? वो होगा हमारा खुद का सेल्फ, यानी हम खुद। और वो कैसे? क्योंकि जब हम खुद को बीट करेंगे ना, तो क्योंकि हम, अरे सॉरी मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि जब हम बेटर वर्जन कब बनेंगे? जब हमारे पास, हम हर फील्ड में बेटर हों, है ना? और ऐसा कोई बंदा नहीं हो सकता जो हर फील्ड में हमें टक्कर देगा। हमें अलग अलग लोगों से फाइट करनी है, हमारे अलग अलग राइवल्स होंगे। पर सोचो, अगर तुम खुद को ही खुद का कॉम्पिटिटर बनाते हो, तो तुम्हारे पास कोई और है जो तुम्हारी जैसे, तुम्हारी लीग का बंदा है, और वो तुम्हें कभी भी आउट स्मार्ट कर सकता है। तुम्हारा पास्ट वर्जन को तुम्हें आउट स्मार्ट करना ही पड़ेगा। और इसके दो सोल्यूशन, इसके मतलब इसके बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि तुम खुद से बेटर हो ही जा रहे हो, मीन्स अपने कॉम्पिटिटर को तुम हरा रहे हो। पहला तो ये चीज़। दूसरी चीज़ है कि तुम्हें एक बढ़िया कॉम्पिटिटर मिलेगा जो तुम्हें हर वक्त में पुश करेगा, बिकॉज यू वांट टू बी बिकम बेटर एंड बेटर फ्रॉम योर पास्ट वर्जन। क्योंकि तुम आज जो हो वो तुम उससे बेहतर करना चाहोगे कल, और ये बहुत बेहतर होगा। इसे सोचो तो बहुत अच्छा है कि एक अच्छे कॉम्पिटिशन, जब तक आपसे कॉम्पिटिशन हैंडल नहीं होता आप, तब तक ये बेहतर नहीं, ये बहुत अच्छे से आप ये कर सकते हो। मतलब जब तक कॉम्पिटिशन हैंडल नहीं हो रहा, तब तक आप अपने आप को कॉम्पिटिशन बनाओ। और एक बेहतर चीज़ है, क्योंकि जब हम खुद को कंपटीशन बनाते हैं तो हमारे लिए कोई जेलसी नहीं रहती, किसी के लिए कुछ नहीं रहता, बिकॉज अपने लिए कौन जेलसी होता है? और दूसरों के लिए, और जैसी भी बात रही कि आप दूसरों के लिए जेलस ना होकर उनके लिए अगर आप अच्छा सोचोगे तो कितना बढ़िया होगा। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, खुद को एक कॉम्पिटिटर समझो, और खुद को हर बार अपने बेटर वर्जन के साथ टक्कर दो, एंड बिकम बेटर इन एवरीथिंग। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, खुद के लिए अच्छा होगा, खुद से कंपटीशन करोगे तो खुद को अच्छे से प्रोग्रेस कर पाओगे। सो बताओ, नहीं हुआ तुम्हारी ये जेलसी का फ़ायदा? हो गया ना? तो अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और लाइक कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और अगर मैं इस वीडियो में तो इतना ही था, हो सकता है मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हो तो सॉरी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो में तो इतना ही था, दैट्स, इस वीडियो में तो इतना ही था।